19 साल की उम्र में इसके ऊपर 6 पर्चे हो चुके हैं। क्या करने निकले थे घर से? पेट्रोल डलवाना है। तो अचानक ही ये लोग आए हैं सिविल वर्दी में, इन्होंने कुछ भी नहीं वर्दी नहीं थी पहनी हुई, तो हमें इन्होंने पकड़ा, कहते हैं पुलिस चेकिंग दो अपनी, उन्होंने हमें बिठाया, तो बिठा के थाने ले आए। तो कहते हैं घर कॉल करो, घर कॉल किया है तो घर वाले हैं, तो घर वाले कहते हैं 2 लाख रुपए दे लड़के को लेकर जाना है। तो सबको कहते रहे हैं कि पर्चे पैसे दो, नहीं तो हमने इसको और चोरियों में पर्चे दे के आगे भेज देना, इसकी 5 साल जमानत नहीं होनी। मेरी मोटरसाइकिल का सामान भी सारा उतार लिया है। कौन सी मोटरसाइकिल थी आपकी? 125 था। सारे पुर्जे उतार के जो पुराने पुर्जे थे वो लगा दिए, नए सारे पुर्जे उतार लिए इन्होंने। इस टाइम शफीकाबाद थाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ की पुलिस की अक्सर शिकायत आती रहती हैं कि आम शहरियों को लूटते हैं, लूट मार करते हैं, कभी अपनी हदूद से निकल कर बाहर जाकर इस तरह के काम करते हैं, तजावजात वाले जो खड़े होते हैं उनको भी बहुत तंग करते हैं। इस टाइम मेरे साथ एक आम शहरी मौजूद है, 19 साल इसकी उम्र है। 19 साल की उम्र में इसके ऊपर 6 पर्चे हो चुके हैं, 5 पर्चे पहले और 1 पर्चा अब। घर से बाहर निकलते हैं बच्चे कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए और उनको पुलिस वाले किसी भी शक के बिना पर पकड़ते हैं और पर्चा दे देते हैं। क्या करने निकले थे घर से? पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल डलवाने के लिए निकले थे। पुलिस वाले कहाँ मिले आपको? पेट्रोल जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया उसके पास एक खोखा था, वहाँ पे हम बोतल पीने गए हैं मास फैक्ट्री पे। अच्छा। तो मेरे वहाँ मेरा एक दोस्त आया, मेरे दोस्त के साथ हमने बोतल पीने शुरू कर दिया। अच्छा। तो अचानक ही ये लोग आए हैं सिविल वर्दी में, इन्होंने कुछ भी नहीं वर्दी नहीं थी पहनी हुई, तो हमें इन्होंने पकड़ा, कहते हैं पुलिस चेकिंग दो अपनी। चेकिंग की है, एक नस्वार की पैकेट निकली थी उस लड़के के साथ, मेरा जो साथ था। तो कहते हैं नहीं ये चरस है। मैंने कहा सर नस्वार है, आप सूंघ के देख लें। तो कहते हैं नहीं चरस है। उन्होंने हमें बिठाया और बिठा के थाने ले आए। फिर हमें कहते हैं कि तुम्हारे मोहल्ले में एक लड़का है वो चरस बेचता है, वो हमें मुखबरी दो उसकी, ये करो नहीं तो हम पर्चा दे देंगे। तो कहते हैं घर कॉल करो, घर कॉल किया है तो घर वाले हैं, तो घर वाले कहते हैं 2 लाख रुपए दे लड़के को लेकर जाना है। तो अबू के पास पैसे नहीं थे तो अबू चले गए। तो जो दूसरा लड़का था उसके घर वालों ने सुबह उसको 30,000 रुपया दिया पुलिस वालों को, वो चला गया। उस पर पर्चा नहीं हुआ? उस पर पर्चा नहीं हुआ। जिसके पास से वो मिली थी नस्वार उसके ऊपर पर्चा ही नहीं हुआ? पर्चा नहीं हुआ। तो मुझे इन्होंने बिठाई रखा, मेरे पास मेरे जो पहले पर्चे थे उनकी बिना पे। तो तुम्हारे पास पहले पर्चे हैं, तुम ये करते हो, तुम वैसे ही करते हो। आपके ऊपर किस चीज़ के पर्चे? पहले इन्होंने मेरे पास चोरियों के पर्चे दिए हैं। अच्छा, चोरियों के पर्चे दिए हैं। तो उसमें आप किसी चीज़ में मुलविस से क्यों पर्चे हुए वो? उनमें मेरा कोई मुद्दई नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई सबूत नहीं है। पुलिस मेरी मुद्दई बनी हुई है। अच्छा। तो इन्होंने मेरे को पर्चा दे दिया है। अच्छा। तो उन्हीं पर्चों को देखते हुए उन्होंने आपके ऊपर एक और पर्चा इजाफा कर? ये भी पर्चा हमने 30,000 रुपया दिया है, तो इन्होंने ये पर्चा डाला, नहीं तो उन्होंने मेरे पर और टिकेटियाँ डाली कि मेरे वाला साहब वो कहते रहे हैं कि पर्चे पैसे दो, नहीं तो हमने इसको और चोरियों में पर्चे दे के आगे भेज देना, इसकी 5 साल जमानत नहीं होनी। ये पुलिस वालों का कहना? ये पुलिस वालों का कहना है, ऐसे इन्होंने मेरे वाला साहब को बोला। आपसे क्या बात हुई है पुलिस वालों की? यही जो बेटे ने बताई है। क्या कह रहे, कितने पैसे डिमांड किए थे उन्होंने आपसे? पहले तो उन्होंने 2 लाख मांगा था, फिर 1 लाख मांगा था, वो बाद में फिर 30,000 कोई लड़के आए थे, उन्होंने 30,000 पे बात मुका। आप क्या काम करते हैं चाचा? मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान के पास 1-2 लाख रुपया कहाँ से आए? नहीं मेरे पास। उनको बताया था आप क्या काम करते हैं? हाँ उनको पता है कि ये किराए पे रहता है, घर भी किराए का है, तो अभी तक किसी ने किराया भी नहीं दिया, तो फिर भी उन्होंने मेरे से 30,000 रुपया लिया। 30,000 क्यों लिया था? ये कहा था उन्होंने कि 30,000 दे दो, बच्चे पे पर्चा नहीं करेंगे। हाँ जी, ये तो वो मेरे सामने उसने बोला था। लेकिन उसके बावजूद भी पर्चा? हाँ फिर भी उन्होंने ये छोटा सा पर्चा दे दिया, दाग लगा दिया मेरे बेटे को इन्होंने। 1 पर्चा हुआ है, अब इसके ऊपर पहले भी 5 पर्चे हैं, तो आप इसकी तो हमेशा पेशी ही चलती रहती होंगी? हाँ जी, हर माह एक पेशी आती है। हर माह एक पेशी आती है और केस कोई भी खत्म नहीं हुआ? नहीं अभी तक कोई। कितनी देर हो गई है जो पहले 5 पर्चे? वो 1 साल हो गया। 1 साल से वो 5 पर्चे और अब 6वां पर्चा आप कोई नौकरी करते हो? जी स्पीडो में काम करता था, लेकिन निकाल दिया उन्होंने। स्पीडो में ये तो सरकारी नौकरी नहीं है आपकी? नहीं प्राइवेट नौकरी है। प्रोजेक्ट सरकारी है, उसमें प्राइवेट क्या काम करते हो? टेंडर किराया इकट्ठा करता हूँ बस में। बस में वो जो स्पीडो में खड़े होते हैं? अच्छा, उसमें से क्यों निकाला है? ये पर्चों की वजह से, जो FIR आईडी कार्ड पर आपके चेक होते होंगे, आपके 6 पर्चे शो हो रहे हैं। जब उन्होंने पर्चे चेक किए तो उन्होंने कहा नहीं रिकॉर्ड आफ्ता जो लोगों को नहीं रखते हम लोग। निकाल दिया गया? निकाल दिया उन्होंने मुझे। निकाल दिया गया। कितने बच्चे हैं चाचू आपके? 2 बेटे 2 बेटियाँ। तो कमाने वाले कितने लोग हैं? अकेला ही हूँ। आप अकेले, और पहले ये भी होगा? नहीं ये भी नहीं था, ये अब शुरू हुआ था। अब शुरू हुआ ही था तो उन्होंने निकाल दिया पर्चों की वजह से। ये हम लोगों की पुलिस का हाल है कि 19 साल का लड़का है जिसको नौकरी से निकाल दिया गया है और काम कोई नहीं कर रहा वो। अब एक वालिद है उसका कमाने वाला, वालिद से 30,000 रुपया मांगा गया है कि पर्चा नहीं दिया जाएगा। 30,000 रुपया भी ले लिया और पर्चा भी दे दिया, और उसके बावजूद इसके ऊपर पहले से 5 पर्चे हैं, 6 पर्चे हैं 19 साल की उम्र में इसके। ये हमारे पुलिस के हालात हैं। मेरी मोटरसाइकिल का सामान भी सारा उतार लिया है। कौन सी मोटरसाइकिल थी? 125 था। 125 भी उन्होंने अपनी कस्टडी में कर लिया होगा। तो क्या अभी 1 महीना हुआ लिए को? अच्छा, भी 1 महीना हुआ था, नई बाइक थी, वो भी साथ लिया? इंस्टॉलमेंट पे ली थी, एक पुर्जा उतार लिया उसका इन्होंने।
अच्छा, बाइक के पुर्जे भी उतार लिए हैं? सारे पुर्जे उतार के जो पुराने पुर्जे थे वो लगा दिए, नए सारे पुर्जे उतार लिए इन्होंने। बाइक दी है आप लोगों को कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं दी। बाइक आप लोगों ने कहाँ पर देखी है? यहाँ अभी अंदर ही खड़ी यहीं पर है खड़ी है। जी। और वो उसकी हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं? जी बाइक बिल्कुल के भी? ख़राब हो गई। बाइक के हालात आप लोग सुन लें कि बाइक का क्या हाल किया। नई एक माह पहले बाइक ली है इंस्टॉलमेंट पर और उसकी तमाम जो नई चीज़ें वो निकाल दी और पुरानी चीज़ें लगा दी। बाइक अभी तक इनकी कस्टडी में वापस नहीं आई। ये हमारे पुलिस के हालात है। जिन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ देना आम शहरियों को, वो आम शहरियों के ऊपर पूरा डाकू बन के लूट मार कर रही है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।